नमो अनंतारं नमो शिखारं नमो वायुं नमो वज्रायं नमो सावरं शुद्धात्मा मणिकान्तं साधुतं मंगलम वंदे संरक्षितं संरक्ष्य प्रकाशकं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौतमवै मंगलम कुंद कुंदाचि जैन धर्मोर्थ मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम धनम सर्वधर्माणाम जैनम जेतु शासनम। इस संसार में जन्म मरण जैसा दुख दूसरा नहीं है। आत्मा आनंदमय है क्योंकि आत्मा का जन्म मरण नहीं है। बहुत से लोग ये समझते हैं आत्मा उत्पन्न होना उसका नाम जन्म और आत्मा का नाश होना उसका नाम मरण। ये बात नहीं है। प्राणों के संयोग का नाम जन्म और प्राणों के वियोग का नाम मरण। आत्मा न उत्पन्न होता है न नाश होता है। देखो एक अस्तित्व गुण है जितने द्रव्य हैं, केवल जीव में ही नहीं, पुद्गल में, धर्म में, अधर्म में, आकाश में, काल में, सब में अस्तित्व नाम का गुण है। और अस्तित्व गुण के योग से कोई नहीं मरने जन्म मरे। ये तो आप पढ़ो। माने मरने मारने की कोई व्यवस्था नहीं है। सोचो दुख का कारण मोह है, वह मरने से कैसे छूट जाएगा। बहुत लोग ऐसा विचारते हैं मर जाएंगे तो छूट जाएंगे, सब झंझट खत्म। ऐसा नहीं है। जो तुम्हारे कर्म हैं वह दूसरे भवों में उदय में आएंगे, उनको भोगना पड़ेंगे तुम्हें। सोचो मरने से कैसे काम चल जाएगा। इसलिए कभी स्वप्न में आत्महत्या का, आत्मघात का, मरण का कभी विचार मत करना। हम मर सकते ही नहीं हैं, हम किसी को मार सकते ही नहीं हैं। जब तक आयु कर्म बाकी है कैसे मारोगे। और आयु कर्म जब तक तुम्हारा है कैसे मरोगे। सोचो रोगी वेदना के से तड़पता है। रोगी रोग की वेदना से नहीं, राग की वेदना से, वेदना से तड़पता है। सोचा हे भगवान अब तो उठा ले। रोज माला फेरता है अब तो उठा ले, अब सहन नहीं होता। लेकिन यह भूल जाता है कि भगवान को उठाना है। भगवान ने तुम्हें गिरा दिया है। भगवान कहते हैं तो सुनो, अपनी दृष्टि उठा लो। शरीर समय पर छूटेगा। आयु जब तक पूरा नहीं हुआ तब तक नहीं छूटेगा। आयु काल पूरा हुआ अच्छा छूट जाएगा। तुम्हारे चाहने से क्या होगा। केवल संकलित परिणाम से पाप का बंध हुआ। तुम क्या समझते हो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे तुम क्या मारोगे। अज्ञानी कहता है, सोचता है, विचारता है यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है। ज्ञानी सोचते हैं यहाँ कोई अरक्षा नहीं। विचार करो, जब तुम्हारा आयु कर्म बाकी है तो तुम्हारा देह का वियोग भी कौन कराएगा। तुमने इसके प्रत्यक्ष प्रमाण देखे होंगे। 3 मंजिल से गिरे और बच जाए और नेक्स्ट होकर खाए तो मर जाए। जिसको आप अकाल मरण कहते हो वह अकाल मरण भी स्वकाल में होता है, हर समय नहीं हो जाता।
जब उसका स्वकाल आता है तब वह अकाल मरण होता है। तो फिर अकाल मरण क्यों कहा है? अकाल मरण उसे इसलिए कहते हैं अन्य निमित्तों की ओर से कथन करने को उदीना जो आयु कर्म की हो जाती है तो अकाल मरण। अकाल मरण काल मरण का मतलब है काल सापेक्ष मरण, देह छूटना, काल सापेक्ष कथन होना उस देह छूटने का। और अकाल मरण का अर्थ है काल की अपेक्षा से कथन नहीं किया है, किसी और की अपेक्षा से बहुत बीमार हो गया, मर गया। बीमारी पर आरोपण हुआ है, बीमार जो मर गया है वह भी आयु पूरी होने पर मरा है। समयो एक घटे नहीं बरसी जो सुख दुख की पीड़ा रे, तू क्यों सोच करे रे मूर्ख होए बज क्यों हीरा रे। जो जो देखी बीत राग ने सो सो होती बीरा रे, अनोनी होवे नहीं कबूं काय हो तरिया। अरे वीतराग भगवान की भी जब आयु पूरी हुई तो उनका भी देह नहीं रहा, असरी होकर के लोकार्थ शिखर में विराजमान हो गए। और जब तक आयु पूरी नहीं है तब तक अनंत अवस्था में रहे। वीतराग होने पर भी शरीर तो रहा, क्या नहीं रहा? शरीर में मौत तो नहीं रहा, इसलिए शरीर संबंधी कोई दुख नहीं रहा, शरीर तो रहा। अनंत अवस्था में शरीर है, अनंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा क्या अंतर है? सिद्ध परमात्मा शरीर रहते हैं, अनंत परमात्मा शरीर सहित है। सकल परमात्मा निकल परमात्मा बोलते हैं, सकल निकल परमात्मा जो है। विचार करो, आयु पूरी नहीं हुई तो कैसे देह छूट जाए? और अकेली आयु कर्म के संबंध में नहीं है, सब कर्मों के संबंध में। तुम्हारे ज्ञानवान का क्षय नहीं है तो कैसे याद रहेगा? कितनी ये बुलाने की कोशिश करें, ज्ञानवान कर्म का की बुद्ध है तो छिप करके सुन रहा है तो अभी वो याद कर लेगा। कपिल विद्वान बन गया, या तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे, वो छिप करके सुनता है। ज्ञान योग में एक कथन आया, विनय पूर्वक किया गया अभ्यास पर भव में भी काम आता है। अभिमान पूर्वक पढ़ा सुना हुआ इस लोक में भी काम नहीं आएगा। काम आना का मतलब क्या है? प्रतिकूलता में समता बनी है, अनुकूलता में समता बनी है, सुख बना है, शांति बनी है। आए और इन्होंने तुम्हारे सामने किताब उठा ली और तुम उठो यहाँ कौन बैठा दिया, और तो भी तुमको क्रोध नहीं आया, शांति का भंग नहीं हुई, इसका नाम है काम आना। अरे वो तो तुम ही हो, तुम ही कर रहे हो, तुम्हारे बिना कौन करेगा भैया? तो भी मान नहीं आया, शांति बनी गई अंदर में, शुद्ध नहीं हुआ चित्त, इसका नाम है काम आना। काम में आने का मतलब क्या है? ये चश्मा काम आया, माने आंखों से लगाकर ये इसके देख दिया। काम आने का मतलब ये है हमारा ज्ञानाभ्यास काम आया। काम आ गया माने क्रोध के समय में क्रोध नहीं हुआ, मान के समय में मान नहीं हुआ, लोभ के समय में लोभ नहीं हुआ, माया के संबंध में लोभ माया नहीं हुई, हंसी के प्रसंगों में हंसी नहीं आई, रति के प्रसंगों में रति नहीं हुई, आरती के प्रसंगों में आरती नहीं हुई, शोक के प्रसंग में शोक नहीं हुआ। आपको मालूम है एक बार यहाँ सूक्ष्म बात की क्या चमका था? अज्ञानी जहाँ शोक करते हैं, ज्ञानी वहाँ वैराग करते हैं। जिसको शोक का प्रसंग मानते हैं ज्ञानी, उसको वैराग का प्रसंग मान ले। आया आया रे अवसर आनंद का, तो क्या आनंद का? वैराग का। वैराग का अवसर आनंद का, क्योंकि वैरागी आनंदमय होते हैं, रागी दुखी होते हैं, सुखी होते हैं।
सुखी होते नहीं है, सुखी मान लेते हैं। अनुकूलताओं में सुखी मान लेते हैं, अनुकूलता होती नहीं है, सुखी होते नहीं है। मान ही लिया हमने, बस सुखी हो गए। एक बात बताओ, एक मिठाई की तुम्हें एक पीस मिल गया, उस मिठाई के पीस को खा करके आनंद आ गया, कहां से आ गया? पुद्गल का पुद्गल में स्पर्श हुआ है, आनंद कहां से आ गया ये बताओ। और जिसको डायबिटीज है मर गए, अब बताओ आनंद आया? एक आनंद की कल्पना हुई है, आनंद नहीं आया। ज्ञानी को आनंद होता है, धर्म ध्यान आनंद रूप है। अज्ञानी को आनंद की कल्पना होती है। तुमको आनंद आ रहा है और कान का हो रहा तो अब बता, उनको आनंद आ रहा है, मैंने और आवाज ऊंची कर दी है, देख बजा लो। अब तुम्हें बेटा नहीं धीरे कर दे, तकलीफ हो रही है तुम्हें और उन्हें आनंद आ रहा है। लोक में कहा अनुकूल और प्रतिकूल की कल्पनाएं होती हैं, आनंद की और सुख हर्ष विषाद की कल्पनाएं होती हैं। वास्तव में जब जीव अपने को पहचानता है, अपने स्वरूप का अनुभव करता है तो आनंद आता है। इन व्यवहार में ऐसे एक दृष्टांत दिया था तुम्हें पहले, सीता को राम के प्रति बहुत प्रीति है, बहुत प्रीति, एकमात्र प्रीति बस। तो राम के प्रति प्रीति है तो हनुमान के प्रति भी प्रीति होगी कि नहीं होगी? अंगूठी उस देख करके प्रसन्न होगी कि नहीं होगी? क्यों? क्या रावण ने अंगूठियां नहीं भेजी होंगी? नहीं, अंगूठी पर राम खुदा हुआ है। तुम्हें लग रहा है अंगूठी को देख करके प्रसन्न हो रही है सीता, सीता उसके ऊपर राम को पढ़ करके प्रसन्न हो रही है। तुम बहुत प्रसन्न हो, क्या बात है कि भगवान की मुद्रा देख करके, देव दर्शन करके बहुत प्रसन्न हो रहे हो, क्या बात है? एक भजन भक्ति में लिखा है, सांची कहूं, सांची पूछ रहे तुम, सांची कहूं कोई निधि मुझको मिल गई, मिल गई, जिसको पाकर मन की कलियां खिल गई। अरे इस वीतरागी शांत छवि को देख करके हमें आत्मा दिखने लगा है, इसलिए आनंद आया। इस वीतरागी छवि को देख करके आनंद क्यों आया? आनंद तो आत्मा में से आएगा, वीतरागी छवि में से कैसे आएगा? कि वीतरागी छवि आत्मा के स्वरूप को दिखाने के लिए प्रतिबिंब के समान है। दर्पण देखे और अपना चेहरा न दिखे ऐसा होता नहीं। कभी हो सकता है कि हम दर्पण देखें और चेहरा नहीं दिखे? मटक रहे हो, आंखें बंद कर रहे होगे तो हम क्या करें? दर्पण के सामने भी आंखें बंद हैं तो हम क्या कर रहे? भगवान की प्रतिमा के सामने भी तुम्हारी द्रव्य दृष्टि नहीं है, द्रव्य की आंखें, द्रव्यार्थिक चक्षु बंद है तो हम क्या करें? तुम्हें देखना नहीं आता, तुम्हें ये देखना आता है कि रोग मिटाने वाले हैं। अरे संसार रोग मिटाने वाले हैं, और जब संसार रोग मिट जाता है तो आप समझ लेना चाहिए उनके नाम स्मरण मात्र से बाबरो ये संसार के रोग मिट जाए। ये संपदा देने वाले हैं। हाँ बिल्कुल सही, आत्म संपदा देने। आत्म संपदा को नहीं पहचाना, ये संपदा देंगे कैसे देंगे जब तुम्हारे पाप का उदय है तो। लेकिन ध्यान रखना, पाप का उदय भी भगवान के दर्शन से बदल जाएगा, पुण्य में अपकर्षण हो जाएगा। जैसे दूध में जामुन डालने से दूध का स्वाद बदल जाता है, दूध में जामुन डालने से दूध का स्वाद बदल जाता है। ऐसे इन भगवंतों को देख करके जब आप दर्शन करोगे भाव से तो तुम्हारे कर्म बदल जाएंगे, पाप पुण्य में बदल।
और जब पाप पुण्य में बदल जाएंगे तो तुम्हारी आपत्ति भी संपत्ति में बदल जाएगी। तुमने सुना है कि भगवान की दर्शन, भगवान की वाणी कामदम मोक्षम चैव, कामनाओं को अभाव करने वाली है और कामनाओं को पूरी करने वाली है, मुक्त को देने वाली। तो अभाव भी करेगी और कामनाओं को पूरा भी करेगी। हम ये कह रहे हैं कामनाएं पूरी भी यही होंगी, लेकिन इसका अर्थ करने जब बैठोगे तब सोचोगे तब क्या आएगा? अनुचित कामनाओं का अभाव करने वाले। इनको देख करके अनुचित कामनाएं नहीं रहेंगी और उचित कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। मंदोदरी ने रावण से कहा पद्म पुराण में, पद्म पुराण पर नहीं अब, हाँ, मंदोदरी ने रावण से कहा तुम्हें रावण से, सीता से प्रेम छूटता नहीं और सीता को तुमसे प्रेम होता नहीं, तो एक काम करो, तुम तो विद्याधर हो, राम का रूप बना लो। अरे इतनी अकल तो हमें है। रावण कहता है इतनी अकल हमें भी है, लेकिन मैं क्या करूं, जब राम का रूप बनाता हूं तो मेरी वासनाएं खत्म हो जाती। विचार करो, राम का रूप बनाने में वासनाएं खत्म हो जाती है, पवित्रता जग जाती है। सीता बहन के समान हमें देखने लगती है, हम क्या करें? ये बताओ, राम का रूप बनाने में ही इतनी पवित्रता आ जाती है, तो राम का रूप प्रकट होने में क्या होगा? राम का रूप जब प्रकट होगा, बीतरागी होंगे हम, हमारी पर्याय में राग द्वेष के अभाव होंगे, तो राग द्वेष से होने वाले विकार का अभाव नहीं होगा। राग का अभाव हुआ है और वेद का अभाव नहीं हुआ, भय का अभाव नहीं हुआ, ग्लानि का अभाव नहीं हुआ। ये कैसे आ गया? ये राग के तो भेद है। राग का अभाव हुआ, हंसी मस्करी का अभाव नहीं होगा, विकथा का अभाव नहीं होगा, कि वो तो अपने आप हो जाए। विचार करो, मुनीश्वरों को इन भावों का कैसे अभाव हो गया? इन भावों को कराने वाली कथाओं का अभाव हो गया, तो इन भावों का भी अभाव। कारण के अभाव से कार्य का अभाव होता ही है। एक भट्टी यहां जल रही हो, गर्मी आ रही हो, भट्टी हटा दो तो गर्मी अपने आप आ जाए। आपने ये सामाजिक व्यवस्था में देखा होगा, अगर बच्चा उद्यम करने लगे तो हम बच्चे को नहीं डांटते, बच्चे की मां से कहते हैं ले जा बाहर। बच्चा जाएगा, मां जाएगी तो बच्चा जाएगा, और बच्चा जाएगा तो आवाज जाएगी। और मां अगर नहीं जाएगी तो बच्चा कैसे आएगा, और बच्चा नहीं आएगा तो उद्यम कैसे मिटेगा? ऐसे ही भाव कर्म से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म से नो कर्म होते हैं। मनस्थिति बदलने से परिस्थिति स्वयं बदल जाएगी। एक रोगी की तबीयत बहुत खराब थी, उसने कहा जल्दी डॉक्टर के पास ले तो जा। उन्हें तबीयत ठीक हो जाए तब हम डॉक्टर के पास ले जा। बता, बोलो कैसी बात है? अरे तबीयत ठीक हो जाए तब डॉक्टर के पास ले जाओगे कि डॉक्टर के पास ले जाओगे तब तबीयत ठीक होगी? तुम भी ऐसा ही कह देती हो। हम कहते भगवान के दर्शन करो, तुम कहते नेक्स्ट सीजन कम हो जाए तो हम करने। हम कहते सास सुनो, तुम कहते नेक्स्ट ये काम हो जाए तो हम सास सुनेंगे। अरे परिस्थिति पहले बदलेगी, पहले मनस्थिति बदलेगी, परिणाम बदलेंगे, परिणति अपने आप बदल जाएगी। एक बार की उलझने भी यहीं सुलझेंगी, ध्यान रखना। क्यों? जिन पाप के कर्मों के उदय से उलझने आती हैं, उन पापों का यहाँ स्वयं नाश हो
जाता है। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम। एक बार बहुत दिन की बात है, हम तिजारा गए, एक साधर्मी साथ में थे, इधर आना नहीं हुआ तरफ, साधर्मी साथ में थे। उन्हें कहा भैया देखो हम तुम्हें तमाशा दिखाएं। तो उन्होंने हमसे कहा बोलना नहीं अभी। सामने वाले पंडित जी बैठे थे, देखा जिनको कोई चक्कर जाने तबीयत खराब हो जाती एकदम बैठे बैठे, का चक्कर तो नहीं है। तो उन्होंने कहा एक काम करो, तुम्हारे घर छज्जू तो कोई, हम ही छज्जे सबके घर में होते, इसमें क्या बात है। किसी का मरण हो गया, अरे सबके घर में जहां जन्म होता वहां मरण होता ही, और तो तुम कछु करोगे नहीं, रमोकार में पड़ो, जाप दिया करो। हमने कहा जाप तो हम रोज दे दें परिणाम की विशुद्धि के लिए, कि नहीं जो सोच के देव करो कि हमारा संकट कर दिया है। हमने कहा हमारी माँ ऐसी नहीं थी, जब हम रोए तब दूध हुआ। हम कछु कहें तब हम ये सुने, ऐसे भगवान हमारे नहीं है, ऐसी जिनवानी माता नहीं है कि हम कहेंगे हमारा दुख दूर करो तो भाई वे दूर करेंगे। अरे इनका नाम स्मरण करने मात्र से दुख दूर होते हैं। क्यों होते हैं? कि दुख को देने वाले दुख का कर्म का नाश होता है, मोह का नाश होता है। संसार में जन्म के समान मरण के समान कोई दुख नहीं। आत्मा में जन्म मरण नहीं है तो आत्मा में दुख भी नहीं है। जन्म मरण किसका होता है? एक बार छेडाला क्लास थी, हमने पूछा पहली राल में काय का वर्णन है, कि चार गति के दुख का वर्णन, आत्मा के दुखों का वर्णन। ठीक, हमें ठीक बोल रहे हो, आत्मा में दुख है का दुख का वर्णन करोगे? दुख का वर्णन करने चलेंगे आत्मा में तो ये कहेंगे आत्मा में दुख नहीं, आत्मा में सुख भंडार भरा हुआ है। 72 नंबर की गाथा में आत्मा दुख से रहित है, दुख का कारण भी नहीं। आत्मा सदा सुख स्वरूप है, आश्रव दुख रूप है, ये कहा। तुम कहते हो आत्मा के दुख का वर्णन, अरे आत्मा के दुख का वर्णन छेडाला पढ़ो, भूल आपको मोह मोहम्मद पियो अनाज, भूल आपको भरमत बाज, सास भ्रमण की है बहु कथा, पैकट कहूं कही मुन यथा। अर्थ करो, आत्मा को भूल करके एक जीव ने मोह रूपी मदिरा का पान किया है, और मोह रूपी मदिरा के कारण चार गति में घूम रहा है, चार गति में दुखी हो रहा है। हम उस दुख को दूर करने की कथा, उस दुखों की कथा को कह रहे हैं, जैसी मुनराजों ने कही है, गुरुओं ने कही है, पैकट कहूं कही मुनि यथा। ठीक, इस लाइन में क्या लिखा? जो आत्मा को भूल करके दुख है उनकी कथा है कि आत्मा की कथा है? ये बताओ। आत्मा को भूलने से होने वाले दुखों की कथा है चार गति, और छेडाला तुम्हें कठिन लगती हो तो रत्न से पूजा में लिखा है, ताको चौगति के दुख नाही, सो न परे भव सागर माही, जन्म जरा मृत रोग नसावे, जो सम्यक रत्नत्रय ध्यान। जो सम्यक रत्नत्रय को ध्याता है, धारण करता है, प्रकट करता है, अपनाता है, समझता है, उसको चार गति के दुख नहीं होते। चार गति के दुख किसको होते हैं? जो आत्मा को नहीं समझता, रत्नत्रय को नहीं समझता। अब जो रत्नत्रय रत्नत्रय उसको नहीं होता, उसको होते दुख, तो रत्नत्रय हरि कैसे होंगे? आप विचार करो, जन्म मरण किसको होता है? जन्म मरण उसको होता है जो अपने आत्मा को भूलता है।
जो अपनी आत्मा को समझता है, समझ ले, उसको मरण नहीं होता, और जो आत्मा में लीन हो जाता है उसके मरण नहीं होता। क्या कह रहे हो? आत्मा को जो समझता है उसके कुमरण नहीं होता, और कुमरण नहीं होता तो कुगति भी नहीं होती। नरक में नहीं आना होगा तुम्हें तो संकलित परिणाम भी नहीं होंगे तुम्हारी। त्रियंच में नहीं आना होगा तो मायाजाई के परिणाम भी नहीं होंगे। देवगति में जाना है तो देवों जैसे परिणाम रहेंगे। मनुष्य गति में आना है तो मनुष्य गति के परिणाम रहेंगे। जीव अपंग है, जीव कहीं जाता नहीं, आता नहीं। जीव को कर्म साथ में ले जाता है, लेकिन ले आने वाला कर्म परिणाम से बनता है। इसलिए तुम जाते हो तो कहाँ कैसे जाते हो? देखो, दर्शन करने के, पूजन करने के भाव तुम्हारे हुए तो तुम यहाँ आए, और सब्जी लेने के भाव होते तो बाजार में जाते। चाट खाने के भाव हो तो ठेला पे खड़ी होगी। जब चाट खाने के भाव नहीं है तो ठेला पे नहीं खड़ी होगी। सब्जी लाने के भाव है तो मंदिर में नहीं आओगे। सब्जी लेने के भाव होंगे तो सब्जी मंडी में जाओगे, और दर्शन करने के भाव होंगे तो कैसे गए तुम? इस सब्जी मंडी में कौन ले गया, मंदिर में कौन ले आया? चलो भक्ति हो रही है, चलो स्वाध्याय हो रहा है, चलो विधान हो रहा होगा, चलो चलो मंदिर में पूजन करेंगे। भागचंद जी ने भजन लिखा, जैन मंदिर हमको लागे प्यारा। अंतिम लाइन क्या है? भागचंद जहाँ चलिए भाई, तजकर गृह कारज अगभारा। घर होते तो क्या कर रहे होते? दुकान पर होते तो क्या कर रहे होते? पापा की काम तो कर रहे होते, चाय पी रहे होते, झाड़ू लगा रहे होते, विकथा कर रहे होते। मंदिर में आ गई तो दो बातें अच्छी कान में पड़ गई। भक्ति कहूँ पूजन कहूँ भजन होते हैं, कहूँ बरसत पुण्य सुरत रस धारा। जैन मंदिर हमको, कहूँ पूजन हो रही, कहूँ विधान हो रहा है, कहूँ वो हो रहा है, कहूँ भक्ति हो रही, कहूँ सामायिक करो। कोई जो काम देखोगे आपको अच्छा ही भाव होगा, बुरा भाव नहीं आएगा। और मंदिर से बाहर हुए तो कौन से भाव में पहुंच गए? पाप भाव में पहुंच गए। इसलिए मजबूरी में मंदिर मत आना, रूढ़ी से मंदिर मत आना, भक्ति से मंदिर आना। विचार करो, जन्म किसका होता है? तन उपजत। क्या लिखा है? तन उपजत। क्या मतलब? देखो, तुम्हारी समझ में तो ये आया शरीर उपजता है। अरे शरीर उपजता है, लेकिन शरीर को अपना मानने वाला उपजता है। दो शब्द अपने यहाँ आए हैं, एक मरण, एक निर्माण। निर्वाण और मरण में अंतर जानते होगे। वीतरागी का निर्वाण होता है, मरण नहीं होता। संसारियों का मरण होता है, निर्वाण नहीं होता। निर्वाण कहते हैं जिसके बाद दूसरा जन्म धारण नहीं करे। मरण कहते हैं जिसके बाद दूसरा जन्म धारण करे। यहां से मरे, दूसरी जगह पहुंच गए। विचार करो, दूसरे शरीर को धारण करने का नाम जन्म है, और शरीर के वियोग का नाम मरण है। अलग अलग हो गए, लेकिन शरीर का भी नाश नहीं हुआ। शरीर तो जे पड़ा है। अमुक कहते हैं, ये भाषा बोलते हो, अमुक जीव मर गया, तो शरीर तो ये पड़ा है, आत्मा दूसरी जगह गया। तो ये बताओ, मरा कौन है? शरीर को अपने मारने वाला, शरीर को अपना मानने वाला मरता है। और मरण दो प्रकार का होता है, आपने पढ़ा होगा। एक अविची मरण, एक तद्भव मरण। तद्भव मरण कहते हैं शरीर आदि प्राणों के छूट जाने को। इंद्रिय बल, आयु, श्वासोच्छ्वास सब कुछ छूट गया।
जीवन में हमको छोड़ करके जाने वाले होते हैं, लेकिन जब मरण होता है तो हम सब छूट जाते हैं, सब कुछ छूट जाता है। लेकिन याद रखना, जैन दर्शन अलौकिक है, सब कुछ छूटा है। क्या छूटा? मैल छूटा है, सोना नहीं छूटा है, नहाने से। मरण के समय भी सब कुछ छूटा है, वही छूटा है जिसे हमने अपना मान लिया था, अपना नहीं था। हर मास जब सूख जाए तब धर्म लीन तन त्यागे, अद्भुत पुण्य उपाय जग स्वर्ग में सेज उठे जो जागे। स्वर्ग में ऐसे उठ गया जैसे तुम खटिया पे से सवेरे उठ जाओ। ये बताओ, अगर नाश हो गया है तो स्वर्गवास किसका हुआ? और शरीर का नाश तुम मानते हो, सूचना तो शरीर तो ही पड़ा, फिर किसका नाश हुआ? कि जिन भावों के कारण से, जैसे सरकारी नौकरी में डिमोशन और प्रमोशन होती रहती हैं, ऐसे खोटे भावों से खोटी गति होती रहती है, अच्छी भावों से अच्छी गति। भावों के परिणमन होने से शरीर का भी परिणमन हो जाता है। उत्तम शरीर मिल जाता है, उत्तम भाव करेंगे। समता से जो दे तजोगे तो उत्तम गति पाओ, और ममता से जो दे तजोगे तो खोटी गति पाओ। अगर ममता से दे छूटेगी, हाय अब क्या करें, अब क्या करें, बचा ले बचा ले, कौन बचाएगा? संकलेश भाव से दे छूट जाओगे, कोची गई चल जाओ। ये शुभम चक्रवर्ती नमोकार मंत्र का पानी में मिटाना हुआ। एक समय में चक्रवर्ती होते हुए 7 में नरक का नारकी बन गया। एक बात बताओ, खड़े हो जाना, अभी पानी में कोई लिख सकता है, मिटा सकता है? यहां से लिखा मिटा दिया। पंच परमेश्वरी की श्रद्धा छोड़ दी उसने, और जैसे ही पंच परमेश्वरी की श्रद्धा छोड़ी, सारे पुण्य का क्षय हो गया। जिसकी हजारों देव सेवा करते थे, एक एक निधि की नव निधियां 14 रत्न, एक एक निधि की एक एक रत्नों की 1000 देव सेवा करते हैं। उसको एक साधारण बैंकर ने मार दिया, रसोइये की। 2 बातें सीखना, जीवन में पंच परमेश्वरी की श्रद्धा कभी नहीं छोड़ना। सही घटना है, कोई ने कुछ खरीदा होगा कहीं, और वो बैंकर वहीं से लग गया, और कमरे पर पहुंचा तो बैंकर ने कहा, तुम ये काम करो तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम मार देंगे। बोले भैया हम जैनी हैं, हमारे पंच परमेश्वरी का श्रद्धान है, ये काम हम नहीं कर सकते। उसने फिर अंत में उसी ने कहा, देव ने, तुमने अपने धर्म की श्रद्धा नहीं छोड़ी, इसलिए हम छोड़ करके जा रहे और कभी नहीं आए। और तुमने अपने धर्म की अगर श्रद्धा छोड़ दी होती तो जीवन भर तुम्हारा श्राद्ध नहीं छोड़ती। सही घटना है जयपुर की। भैया पंच परमेश्वरी की श्रद्धा कभी नहीं छोड़ना। अगर अपने जीवन में से श्रद्धा छूट गई, ज्ञान छूट गया, चारित्र छूट गया तो रह गया। जैसे स्त्री के जीवन में से शील छूट गया, जैसे स्त्री के जीवन में शील छूट गया। एक राजा था, बहुत सत्यवादी था, छोटी नगर का राजा था, गांव का राजा था। उसने कहा एक काम करो, यहाँ हाथ लगाना शुरू करो, एक दिन सप्ताह में हाथ लगाओ। और व्यापारी लोग तैयार नहीं हुए आने के लिए, तो उसने घोषणा कर दी कि जो माल नहीं बिकेगा उसको राजा खरीदेगा। तुम अपनी दुकानें लगाओ, और जो नहीं बिकेगा शाम को राजा खरीदेगा। एक बार एक मूर्तिकार ने शनिचर की मूर्ति बना ली। अब पैसा दियो शनिचर खरीदे रुको है, तो मूर्ति शाम तक बिकी नहीं।
राजा ने शनिचर की मूर्ति खरीदी। शनिचर की मूर्ति जब आ गई घर में तो उसने कहा भैया तुम्हारे घर में शनिचर आएगा, तो हम तो चले, धर्म जाने लगा। उन्हें जाओ, लक्ष्मी जाने लगी कि जाओ तुम जाओ। जब धर्म नहीं है और कोई बात ही नहीं है तो हम रह के क्या करेंगे, तुम जाओ। तीसरे दिन रात को सत्य भी जाने लगा तो राजा ने ऐसे पकड़ लो, सुनो तुम्हारे कारण तो शनिचर की मूर्ति खरीदी, तो कहाँ जा रहे, सत्य कहाँ जा रहा है। और जब सत्य नहीं गया तो दूसरे दिन लक्ष्मी भी लौट आई कि जहाँ सत्य है वहाँ धर्म है, वहाँ धर्म है वहाँ लक्ष्मी है। भाई आप अपने जीवन में पंचवनवेशी की श्रद्धा को कभी मत छोड़ो। देखो मोक्ष मार्ग में दर्शन का अर्थ श्रद्धान होता है, श्रद्धा होती है। बे पेंजी की लोटा मत बनो, इतने तोते लोड़ गए उते तोते तोड़ गए, नहीं भाई। सत्य अपनी श्रद्धा को मत छोड़ो। शुभम चक्रवर्ती को याद रखो, रावण कहाँ गया याद रखो। हम मान करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। राजा कहाँ गया, प्रतिपाल पद्मनाभ कौन बना। सोचो विचार करो, इन पुराणों का स्वाध्याय करो, पूजा मत करो अकेली, पूजा तो करोगे ही तुम और रोज का तो अर्घम, लेकिन ऐसे अर्घ मत चलाओ, कुछ पढ़ भी लिया करो 5 मिनट 10 मिनट भैया, 24 घंटे बहुत होते हैं। ये बताओ तुम्हें अगर जैन धर्म का ज्ञान नहीं है और गौरव नहीं है तो फिर काय की जैनी हो गई। हमारे यहाँ सबसे नीचा श्रावक होता है पाक्षिक श्रावक। पाक्षिक, नैतिक और साधक, 3 भेद होते श्रावक के। सागर धर्मामृत में लिखा। पाक्षिक श्रावक उसे कहते हैं जिसे उसको पक्ष होता है। कोई कछु कह रहा हो, क्यों हमारे पंडित जी तुम क्यों कह रहे, अपन नहीं पाल पा रहे, इनका तो पलवा भैया। इसको कहते पक्ष होना। अज्ञानी को निश्चय का पक्ष होता है, निश्चय नहीं होता। ज्ञानी को व्यवहार का पक्ष होता है, व्यवहार नहीं होता। ज्ञानी को निश्चय का पक्ष नहीं, निश्चय होता है, और व्यवहार का पक्ष नहीं, व्यवहार होता है। एक भाई बोला ऐसी स्वाध्याय सभा में आप पूजा करना चाहिए नहीं, हमें बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उसे थोड़ी करना है, तुम्हें करना चाहिए। दर्शन करना चाहिए कि हाँ, रात में खाना चाहिए कि नहीं, नहीं खाना चाहिए तो तुम मत खाओ। नहीं हम तो अज्ञानी, हम तो मूढ़ हैं, हम तो बच्चे हैं, हम तो छोटे हैं। अरे भाई, श्रावक गृहस्थ माने भ्रष्ट नहीं होता। सत्कर्माण जिने जिने, गृहस्थ तो ऐसा होता है उसके घर का भोजन इतना शुद्ध है कि क्या कब उसके यहाँ त्यागी आ जावे, तैयार तैयार तैयार। हमने देखा है। दूर क्यों जाते हो, पड़ोस में चले जाओ। चौके ऐसे लगते थे चाहे जब चाहे कोई आया। गृहस्थ माने भ्रष्ट नहीं होता कि चाहे कुछ खा रहे, चाहे कुछ पी रहे, चाहे कुछ सोच रहे, चाहे कुछ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। गृहस्थ सत्कर्माण जिने जिने, देव पूजा, गुरु पासी, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये गृहस्थ के सत्कर्म है। और देखो 12 व्रत हैं हमारे आपके सबके। अंतर ये है कि व्रती श्रावक के वे नियम रूप हैं, अव्रती श्रावक के अभ्यास रूप हैं। लेकिन श्रावक के 12 व्रत होते हैं, 10 धर्म होते हैं, रत्नत्र एक देश होता है। श्रावक माने बहुत महान पद है। श्रावक माने मुंडराज का लघु भ्राता, जिनेश्वर का लघु नंदन। तुम अपनी हीन भावना मत मानाओ, ये तो ग्रस्त है। अरे ग्रस्त का मतलब ये थोड़ी है भ्रष्ट है।
अपने को ये मत सोचो हम तो ग्रस्त हैं तो हम क्या कुछ करेंगे, हाँ क्या कुछ नहीं करेंगे। वीतरागी देव की उपासना करेंगे, निर्गुण गुरु की संगति करेंगे, निर्वाणी का स्वाध्याय करेंगे, सात तत्वों को समझेंगे, वेद विज्ञान करेंगे, आत्मा की अनुभूति करेंगे, क्या कुछ नहीं करेंगे। सोचो विचार करो, एक बच्चे दो तीन हो थे रेल में, राजेंद्र प्रसाद जी आ रहे थे राष्ट्रपति पहले, उसी रेल में यात्रा करते हुए लड़कों ने अपना हुड़दंग शुरू कर दिया, हूटिंग टॉन्टिंग। कोई बात नहीं, वे चुपचाप अपने सुनते आए चले आए। टीजी ने कहा टिकट कहाँ है, बच्चों पे टिकट बिकट कहाँ थी, स्कूली लड़के थे वो तो कॉलेज गए, तो टिकट लेना तो बुरी बात मानते हैं। अरे पढ़ लिख करके अगर तुम नियम का उल्लंघन करोगे तो नियम का पालन कैसे करोगे। अपने शिक्षित होने का प्रमाण दीजिए, धर्मात्मा होने का प्रमाण दीजिए। धर्मात्मा उसको कहते हैं जिसके हर कार्य में दया, कोमलता बढ़ती है, अत्याचार बढ़ता है, विवेक बढ़ता है। हम भूखे रह सकते हैं, अवश्य वर्षण नहीं करें। प्यासे रह सकते, चाहे कोई पानी नहीं पिएंगे। अब ये विचार करना, लड़कों की टिकट नहीं थी, टीटी उनको पकड़ने लगा, उन्होंने केस सुन करके छुड़वा दिया। स्टेशन पर गाड़ी रुकी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिंदाबाद के नारे लगने लगे, लोग चरण छूने लगे, भीड़ माला डालने लगी, संग लेने लगी। तब लड़कों की समझ में आया ये तो राष्ट्रपति जी हमारे, हम वोटिंग कर रहे थे और टॉन्टिंग कर रहे थे, तो राष्ट्रपति जी हमारे। तब क्षमा मांगने लगे बच्चे, क्षमा करो। राष्ट्रपति जी बोले बेटा खेलने खाने के दिन है, ये बात सही है, लेकिन खेलने का नाम जुआ खेलना नहीं है, खाने का नाम क्या कुछ खाना पीना नहीं, हम क्या कुछ खाने लगे। हम खेलो, अच्छे खेल खेलो जिनमें कुछ शिक्षा मिले, तुम्हारा मन प्रसन्न हो। खेल और ऊधम में अंतर होता है, ऊधम में अनुशासन नहीं होता, खेल में अनुशासन होता है। खेल के नियम होंगे कि नहीं होंगे। खेल में आपको थकान दूर होगी, मिटेगी नहीं। और वैसे कोई काम बता देंगे तो थक जाएगी। और खेल में एक बच्चा स्कूल से एक पीरियड पहले चला गया, माँ ने कहा बेटा एक पीरियड छोड़ के क्यों आ गए, कि माँ खेल का पीरियड था तो हम चले आए। तो आप क्या करोगे कि खेलोगे, तो तुम खेल वहीं खेल लेते, जब खेलोगे तो खेल वहीं खेल लेते ना। खेल का पीरियड छोड़ करके क्यों आए। अरे भाई अपनी रुचि का काम खेल लगता है और नहीं तो जेल लगती। तुमसे कहीं बैठने पड़े तो अब आज जेल लगने लगेगी। ए भैया कैसे बैठे, और रुचि से बैठोगे तो खेल लगने लगा, चलो भाई बैठो। विचार करना, जन्म मरण के दुख जैसा दुख नहीं है, मरण जैसी पीड़ा नहीं है, और वह आत्मा में नहीं होती। आत्मा में नहीं होती इसका मतलब क्या है, मिश्री में खटास नहीं होता। इसका अर्थ क्या है, मिश्री खाने से खटास कहां से आ जाए। अगर मिश्री खाई हुई है तो जिसमें नींबू के हाथ का को लग गई, वहां से खटास आई होगी, मिश्री में खटास नहीं होती। जैसे मिश्री में खटास नहीं होती, मिश्री खाने से भी खटास नहीं आती,
ऐसे अपने जीवन में दुख नहीं आता जो आत्मा को समझ में। अनंत की भक्ति से और अंतर की गति से जीव कहीं भी हो, जंगल में हो, दुखी नहीं होता। श्रीपाल समुद्र में जा रहे हैं और पंच परमेश्वर का स्मरण कर रहे, पार होते चले आ रहे। श्रीपाल हम नहीं पार होंगे। एक जगह क्षेत्र पर दर्शन करने गए, एक भाई साथ में थे, वहां 2-4 बातें लिखी। तो बोले जब वो वहां मूर्ति तोड़ने आया तो वहां मधुमक्खियां निकल पड़ी और उपसर्ग दूर हो गया, वो तोड़ नहीं पाया, दूध की धारा बहने लगी। तो वे बोले उनके घुटनों में दर्द हो तो है क्यों? जब भगवान का दर्शन करने से और उस मूर्ति को तोड़ने आ रहे थे तो तोड़ने आने से ये मक्खियां मिनमिनाने लगी, महू, और ये तुम्हारे दूध की धारा बहने लगी, छेनी चलाई तो हमारे घोंटू को दर्द नहीं मिला। वो सही बात है, बिल्कुल हमारी देखी हुई बात, और पता नहीं दर्द कहाँ हो। तुम्हें जो नैन भर दिख है गति दुर्गति, ऐसी कोई संपदा नहीं है जो इन भगवंतों के पास नहीं मिले। ये नहीं देंगे, इनकी जरूरत नहीं होगी। ऐसी कोई विपदा नहीं है जो यहाँ दूर नहीं हो जाए। इसलिए सारी विपदाओं से बचने के लिए, सारी संपदाओं को प्राप्त करने के लिए भगवान पंच परमेश्वर की शरण अपनाओ, पंच परमेश्वर को पहचानो। एक बार क्या हुआ, बस इतना ही कहेंगे। एक मोहल्ले में गंदगी हो गई, नालियों में, सड़कों में गंदगी। उन्हीं साहब उससे कहा होगा झाड़ू लगाने वाले से, भैया सफाई ढंग से करो। उन्हें हम नहीं करें आओ। तो लोगों ने सोचा कल कलेक्टर साहब के पास जाएंगे तो उनसे कहेंगे, शिकायत करेंगे। एक वहां व्यक्ति खड़ा था, बोले कलेक्टर का करेंगे, झाड़ू लगाएंगे? झाड़ू क्या है लगाने? अरे कलेक्टर झाड़ू नहीं लगाएंगे, बात तो सही है, लेकिन कलेक्टर के नाम से झाड़ू लग जाए तो मालूम है पंच परमेश्वर करता नहीं है, करेंगे नहीं, लेकिन उनके नाम के स्मरण मात्र से ही हमारे परिणामों में निर्मलता आएगी, और निर्मलता आने से हमारे काम हो जाएंगे। अंतर ये है कि काम हो गए और सिर्फ अंदर की वासना मिट गई, इच्छा का अभाव हो गया, और काम नहीं हुआ तो भी इच्छा बनी रही। काम होने के बाद तृष्णा बढ़ गई। भगवान तो पंच परमेश्वर को पहचानो भाई। जन्म मरण का कष्ट मिटाने वाले ये भगवान थे। आप पढ़ते हो जन्म हो नहीं जन्म दोबारा, सोचो कैसी भक्ति होगी। ऐसी भक्ति करूं प्रभु की, हो नहीं जन्म दोबारा। विचार करो कैसी भक्ति होगी। ये भक्ति थोड़ी गाने रूप नहीं होगी, केवल भक्ति को समझने रूप होगी। जब हम आत्मा को समझेंगे इनके सानिध्य में भक्ति पूर्वक, उल्लास पूर्वक, तो फिर जन्म धारण नहीं करेंगे। जन्म धारण नहीं करेंगे, हमारे जन्म मरण का अभाव होगा और पंचम गति की प्राप्ति। विद्वान भी नियम था, जैसे बड़े ग्रंथ में लिखा, विद्वान भी पंचम गति की प्राप्ति के लिए पंचम भाव का स्मरण करते। विद्वान हमारे परिणामों की विशुद्धि में निमित्त हो गए। खूब विशुद्धि बढ़े, खूब उल्लास बढ़े, दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती होती है। दूने हैं, दिन दूने रात चौगनी। ओम नमः।